सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सर। इस वीडियो में हम एक एंडोक्राइन सिस्टम को देखने वाले हैं, अच्छा से एकदम डिटेल में समझेंगे और ये भी सवाल का जवाब देंगे कि भैया इसका नीड ही क्यों है हम लोग का बॉडी के अंदर, जब हम लोग के पास नर्वस सिस्टम है ही। तो चलो बिना टाइम इसके इस वीडियो को स्टार्ट। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम को। एक बार मेरे साथ रिवीजन करना, ठीक है। हम लोग देखें कि हम लोग का ह्यूमन बॉडी में कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, यानी कि एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो वो हम लोग देखें कि नर्वस सिस्टम से होता है, थ्रू दो सिस्टम की वजह से होता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में पूरा पढ़ चुका है, सीएनएस, पीएनएस, ह्यूमन ब्रेन, नर्व्स, वर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल पास ऑन होता है वो नर्वस सिस्टम करता है। और यहाँ पे सेकंड चीज वो अपना एंडोक्राइन सिस्टम। सेकंड चीज जो था एंडोक्राइन सिस्टम, अब हम लोग उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले तुम्हारा दिमाग में एक सवाल होना चाहिए कि भाई नर्वस सिस्टम इतना स्पेशलाइज्ड है, इतना फास्ट रिएक्शन हम लोग को देता है, तो फिर हम लोग को एंडोक्राइन सिस्टम का जरूरत क्यों पड़ा? जब नर्वस सिस्टम हम लोग के पास है ही, तो एंडोक्राइन सिस्टम का जरूरत क्यों पड़ा? ठीक है, ये सवाल अच्छा हुआ सवाल है। तो इसका रीजन ये है, इसका आंसर ये है कि नर्वस सिस्टम ऑफ कोर्स बहुत अच्छा चीज है और वो बहुत फास्ट रिएक्शन देता है, बहुत ही जल्दी रिएक्शन देता है। तुमको कुछ भी दिखाई दिया, मान लो तुम्हारे सामने डॉगी दिखाई दिया, तो बहुत जल्दी तुमको फास्ट रिएक्शन मिल जाएगी। अरे वो डॉगी मेरे को दौड़ाने वाला है, वो बहुत मतलब थोड़ा फियर, थोड़ा गुस्सा का मूड में दिख रहा है, मेरे को दौड़ाने का मूड में है, तो वो तुम्हारा नर्वस सिस्टम सिग्नल भेज देगा, तुमको दौड़ना स्टार्ट कर देगा। बट यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे फास्ट सिग्नल जरूर यहाँ पे हो रहा है, लेकिन वो सिग्नल जो पास ऑन हुआ, वो जो रिएक्शन होने वाला है, तुम जो दौड़ना स्टार्ट करने वाला है, वो लंबा टाइम तक नर्वस सिस्टम सस्टेन नहीं कर पाएगा। तुम्हारा बॉडी, मान लो फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अच्छा से एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग कुत्ता को देखे जो कि गुस्सा का मूड में, अब वो हम समझ गए कि वो मेरे को दौड़ाने वाला है, तो मेरा नर्वस सिस्टम उसको देखेगा, फास्ट रिएक्शन मेरे को भेजेगा कि अरे ये तो मेरे को दौड़ाने वाला, चलो जल्दी भागना स्टार्ट करते हैं। तो वो तुम्हारा लेग्स को मूव करना स्टार्ट करेगा, तुम्हारा पैर जो है मूव करना स्टार्ट करेगा और तुम उसेन बोल्ट से की तरह भागने लगेगा, ठीक है। तो तुम ये जो भागना स्टार्ट किया, ये तुम्हारा नर्वस सिस्टम करा है। बट ये जो नर्वस सिस्टम है, इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, यानी कि इसको ज्यादा देर तक नहीं करा पाएगा। ये जो दौड़ने का प्रोसेस है, ये तुम हो सकता है मैक्स टू मैक्स तुम्हारा पैर जो मूव हुआ है, वो तुम्हारा पैर जो स्पीड में मूव होना स्टार्ट हो गया है, तुमको अलर्ट सिग्नल मिल चुका है कि ये मेरे लिए डेंजर है, तो वो नर्वस सिस्टम करा रहा है। बट ये लंबा देर तक नहीं हो पाएगा। तो कैसे हम लोग का बॉडी जो है इसको लंबा देर तक तान के रखे? क्योंकि भैया हम देखे, क्योंकि मेरा सब पीछे में कुत्ता लगा था भैया, हम तो देखे थे कि हम तो आधा घंटा तक दौड़ लिए थे। हम तो मतलब जिंदगी में कभी हम 10 मिनट से ज्यादा दौड़े ही नहीं थे, लेकिन कुत्ता मेरा पीछे पड़ गया तब आधा घंटा तक दौड़ लिए थे। तो ये कैसे हो गया था? तो इसी में फंक्शन होता है हम लोग का एंडोक्राइन सिस्टम का। एंडोक्राइन सिस्टम जो यहाँ पे रोल प्ले करता है और इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम इंपॉर्टेंट है। देखो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, एक स्लो प्रोसेस करता है। अपना नर्वस सिस्टम जो है बहुत फास्ट रिएक्शन भेजा, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम जो धीरे धीरे अपना ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि तुम आगे पढ़ेगा। तो एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा सा धीरे धीरे करता है, ठीक है। तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है धीरे धीरे भले ही रिलीज करेगा, बट ये क्या है, हम लोग का ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है, इसको सस्टेन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो एग्जांपल ले रहे, सामने मेरा कुत्ता है, वो मेरे को दौड़ाने वाला है, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम तुमको एक फास्ट रिएक्शन दिया, तुम मूव करना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारा पैर जो है दौड़ना स्टार्ट कर दिया। बट उसमें एंडोक्राइन सिस्टम क्या रोल प्ले करेगा? एंडोक्राइन सिस्टम के पास जब सिग्नल जाएगा कि तुमको एक डेंजर मिल चुका है, तुमको दौड़ने का सिचुएशन में तुम्हारे सामने एक डेंजर है, वो जो डॉगी है तुम्हारे लिए डेंजर है, तो यहां पे क्या होने वाला है, वो एंडोक्राइन सिस्टम के पास जब वो सिग्नल पहुंचेगा तो वो एक हार्मोन रिलीज करेगा नेम्ड एज एड्रेनालिन। अभी के लिए मतलब जानने का उतना जरूरत नहीं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट मान लो एक हार्मोन रिलीज करेगा एड्रेनालिन, तुम कहीं बहुत जगह सुना होगा एड्रेनालिन के बारे में। तो वो एड्रेनालिन की वजह से क्या होगा कि तुमको पता चलेगा, अच्छा अलर्ट सिचुएशन में एड्रेनालिन रिलीज हुआ, और वो तुम्हारा बॉडी में जब रिलीज होगा तो उस समय क्या होगा, तुम्हारा ब्लड का शुगर जो है हाई हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी का एनर्जी हाई हो जाएगा, तुम्हारा रेस्पिरेशन रेट हाई हो जाएगा, तुम्हारा जो पैर का मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और उस समय तुमको उतना पेन वेन फील नहीं होने वाला। तो वो एड्रेनालिन तुम्हारा बॉडी में पूरा रस हो जाने वाला है, समझ गए। बहुत सारा फिल्म्स में भी देखा होगा कि एड्रेनालिन वर्ड का यूज किया जाता है कि उस समय उसका बॉडी के अंदर एड्रेनालिन आ गया था, इसलिए उसको पता नहीं चला, लेकिन बाद में उसको रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया। तो यही जो है अपना एड्रेनालिन होता है, जो कि अपना डेंजर सिचुएशन में निकलता है, और ये एंडोक्राइन सिस्टम निकालता है। आई होप तो तुमको समझ आ गया होगा कि एंडोक्राइन सिस्टम का क्या रोल होता है। वो हम लोग का ये जो रिएक्शन है उसको सस्टेन करता है, उसको थोड़ा लंबा प्रोसेस तक, लंबा देर तक उसको टान के रखता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम फास्ट रिएक्शन देता है। अब तुमको और एक चीज जानने की जरूरत है कि अपना नर्वस सिस्टम जो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बात कर रहा था, और अपना एंडोक्राइन सिस्टम जो इलेक्ट्रिक सिग्नल, जैसे कि कौन पास ऑन कर रहा था, न्यूरॉन्स पास ऑन कर रहा था, तो नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बात कर रहा था। लेकिन अपना एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस यानी केमिकल सिग्नल्स में बात करता है, जिसको अपन हार्मोन्स कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है, अपना एंडोक्राइन सिस्टम जो है मेनली हार्मोन्स पे काम करता है। जब हम लिखा रहे थे, जब हम अपना पार्ट 1 में पढ़ा थे, तो उसमें हम लिखाए थे कि
एंडोक्राइन सिस्टम मेनली रिलेटेड होता है अपना हार्मोन से। चलो हम लोग हार्मोन को देखते हैं। हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है हम लोग का बॉडी का, एक केमिकल मैसेंजर है, मतलब वो केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होता है और वो एज अ मैसेंजर काम करता है कि एक जगह से मैसेज को दूसरा जगह मैसेज तक लेके जा रहा है। जैसे वहां पे नर्वस सिस्टम में, एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम में क्या इलेक्ट्रिक सिग्नल हो रहा था, यहाँ पे अपना यहाँ पे केमिकल सिग्नल जो है, केमिकल मैसेंजर जो है अपना हार्मोन जो है वो अपना बॉडी में, बॉडी टू बॉडी वहां पे पास ऑन करता है कोई भी मैसेज को, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? सिक्रीटेड बाय ग्लैंड्स होता है, यानी कि ये जो हार्मोन्स है ये सिक्रीट किया जाता है थ्रू ग्लैंड्स। अब भैया ग्लैंड्स क्या होता है? ग्लैंड सिंपली कोई भी ऐसा चीज जो कोई चीज को सिक्रीट करता है, यानी कि कोई चीज को निकालता है। तुम सुना है टीयर ग्लैंड, तुम सुना है स्वेट ग्लैंड, तो ये लोग ग्लैंड जो है यहाँ पे क्या कर रहा है? स्वेट को निकाल रहा है। स्वेट ग्लैंड में क्या है? स्वेट को निकाल रहा है ग्लैंड। तो यहाँ पे टीयर ग्लैंड में क्या है? टीयर को निकाल रहा है। तो कोई भी चीज सिक्रीट करना, कोई भी चीज प्रोड्यूस करना, कोई भी चीज निकालना अपने से, उसको अपन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, जो कोई भी चीज सिक्रीट करता है। अब यहाँ पे ग्लैंड हम लोग के सिलेबस में नहीं है ये चीज, लेकिन ग्लैंड जो है तुम्हारा जनरल नॉलेज के हम बता रहे हैं, ग्लैंड जो है दो टाइप का होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। हम लोग यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है, तुमको जानने का जरूरत है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है सिंपली स्पेसिफिकली सिर्फ हार्मोन रिलीज करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग जो आगे पढ़ने वाले स्पेसिफिकली हम लोग का हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन के अलावा जो भी चीज सिक्रीशन होता है हम लोग का बॉडी में उसको सिक्रीट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम तुमको स्वेट ग्लैंड बताया, तुमको टीयर ग्लैंड बताया, और फिर अपना सैलिवरी ग्लैंड भी होता है। तो ये जो भी हार्मोन से अलग अलग जो भी चीज सिक्रीट हो रहा है, जो भी चीज रिलीज हो रहा है हम लोग का बॉडी से, जो भी चीज प्रोड्यूस हो रहा है, निकल रहा है हम लोग का बॉडी से, उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड करता है। देखो यहाँ पे लिखा गया वही चीज, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है सिक्रीट्स ओनली हार्मोन्स, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है सिक्रीट सब्सटेंसेस अदर देन हार्मोन, जैसे कि अपना आंसू हो गया, स्वेट हो गया, सलाइवा हो गया, एक्सेट्रा हो गया, यही सारा चीज को रिलीज करता है, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि हार्मोन्स क्या होता है, हम लोग का बॉडी में ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स को रिलीज करता है। अब ऐसे ही बहुत सारा हम लोग का बॉडी में ग्लैंड से जो अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करता है, और वो हार्मोन सबका अलग अलग काम होता है। वही सारा हार्मोन्स को, वही सारा ग्लैंड्स के बारे में अब हम लोग को पढ़ना है, तो वही पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स अपना टॉपिक है। सबसे पहला है द पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, इस साइड में एक फोटो तुमको दिख रहा होगा एनसीईआरटी का, तो अपना एनसीईआरटी बुक भी खोल के देख सकता है। तो वो इमेज में ये लेबल सारा किया हुआ है कि कौन कहां प्रेजेंट है, यहाँ पे भी अच्छा से लिखा हुआ है नोट्स में। हम तुमको बता दे रहे हैं कैसे नोट्स में लिखा हुआ है। सबसे पहले सारा जो भी ग्लैंड है, सारा ग्लैंड में अपन ऐसे ही पढ़ेंगे, पहले लोकेशन, फिर लिखेंगे, पहले लोकेशन लिखेंगे वो ग्लैंड का लोकेशन कहां पे, फिर हार्मोन देखेंगे कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, और फिर वो हार्मोन का फंक्शन क्या है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो वही पढ़ना स्टार्ट करते चलो। सबसे पहला होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको अपन मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है अपना बॉडी का। और मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका हार्मोन का वजह से, इसका हार्मोन जो ये रिलीज करता है, सिक्रीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले इसका लोकेशन देखते हैं। लोकेशन कहां पे? बेस ऑफ द ब्रेन पे, यानी कि अपना ब्रेन जो है उसका नीचे में छोटा सा पार्ट है, हाइपोथैलेमस वाला रीजन याद है, उसी का थोड़ा सा नीचे में प्रेजेंट होता है अपना पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये रिलीज करता है अपना ग्रोथ हार्मोन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीएच भी कहा जाता है। अब ये ग्रोथ हार्मोन जो है इसका फंक्शन क्या है? सिंपली नाम से तुमको पता चला है कि हम लोग का बॉडी का ग्रोथ को, हम लोग का बॉडी और मसल्स, हम लोग का बोन्स का ग्रोथ को ये डेवलप, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना। तो फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है, रेगुलेट्स द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स इन द बॉडी। तो सिंपली ये कंट्रोल करता है कि हम लोग का बॉडी में कितना ग्रोथ हो रहा है, हम लोग का मसल्स कितना ग्रो हो रहा है, डेवलप हो रहा है, हम लोग का बोन्स कितना डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसका दो इंपॉर्टेंट चीज है, डेफिशिएंसी और एक्सेस। अगर ये चीज जो है, अगर ये ग्रोथ हार्मोन जो अपना पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, अगर ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा में रिलीज कर दिया, ठीक है, ज्यादा में नहीं, सबसे पहले डेफिशिएंसी लिखा गया, तो अगर ये ग्रोथ हार्मोन अपना जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन को कम में रिलीज किया, यानी कि डेफिशिएंसी हो गया, इसका कमी हो गया, जितना चाहिए था उतना नहीं हुआ, जितना नॉर्मल बॉडी में होता था उतना नहीं हुआ, तो इसमें क्या होगा, हम लोग को ड्वार्फिज्म देखने मिलेगा, यानी कि बंदा का हाइट बहुत छोटा हो जाएगा। तुम देखा होगा कि 24-25 साल का, मतलब डिफेम नहीं करना चाह रहा, बस तुम 24-25 साल का देखा होगा तो उनका हाइट बहुत कम होता है, तो तुम देखने में मतलब थोड़ा सा ऑड भी लगता है। तुम देखा ही होगा कि 24-25 साल का हो गया, हाइट बहुत कम होता है, बट ऐसा बात नहीं है कि हाइट से कुछ नहीं मैटर होता। आई हैव लिटरली सीन कि उतना हाइट का बंदा, मतलब उतना हाइट का इंसान लोग कोर्ट में जज है, एक इंसान डॉक्टर है, मतलब मेरा कनेक्शन में ही है, मतलब मम्मी का कनेक्शन में, तो वो लिटरली जज है, ये स्टेट, आई थिंक स्टेट कोर्ट का, सेंट्रल कोर्ट का, हाई कोर्ट का, हाँ स्टेट कोर्ट से हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट का जज बन चुकी है वो। तो
ये सब चीज से कुछ मैटर नहीं करता, तो वही जो है 24-25 साल का हो जाता है, हाइट कभी भी छोटा रहता है, तो उसको अपन ड्वार्फिज्म कहते हैं, यानी कि बहुत छोटा हाइट। और अगर यही चीज ग्रोथ हार्मोन जो एक्सिस में रिलीज हो गया तो यानी कि उस समय हाइट जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका डेवलपमेंट जो है बॉडी जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। उसमें क्या होता है गाइगेंटिज्म, और इसमें फर्स्ट वन है ड्वार्फिज्म। तो गाइगेंटिज्म तो मान सकते हो अपना जो खली वली है, अपना जो द ग्रेट खिल्ली कहा जाता है, WWE देखता था बचपन में, तो वो जो है उनको गाइगेंटिज्म बोल सकते हैं, क्योंकि उनका जो ग्रोथ हार्मोन है बहुत ज्यादा रिलीज हुआ, तो उनको क्या हुआ, बॉडी डेवलपमेंट नॉर्मल बॉडी से ज्यादा हुआ। देखो 6 फुट जैसे हम भी 6 फुट का, तो 6 फुट तक में ठीक रहता है, बट वहीं पर अगर 7 फुट 7.5 फुट होने लगा तब बोल सकते हैं कि एबनॉर्मल ग्रोथ आ रहा है हम लोग का बॉडी में। ठीक है, तो अपने दूसरा ग्लैंड को पढ़ने के लिए, जो कि अपना हाइपोथैलेमस। क्या बात करते हो भाई, हाइपोथैलेमस पे ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस तो ब्रेन का पार्ट है? नहीं, ऐसा बात नहीं। हाइपोथैलेमस भी जो है वो भी एक ग्लैंड है, और वो भी सेक्रेट करता है हार्मोन। कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, चलो देखते हैं हम लोग। तो लोकेशन कहां पे होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका अबव में तुमको यहाँ पे दिखाई देगा, डायग्राम में अच्छे से लेबल किया हुआ है। और ब्रेन वाला पार्ट में भी तुम पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस कहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हार्मोन कौन सा सीक्रेट करता है, हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन। हार्मोन का ही नाम है, ठीक है, हार्मोन का नाम है रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। मतलब तुमको उतना डिटेल में ये जानने का जरूरत नहीं है, फिर भी तुमको बताना पड़ेगा, क्योंकि पहला चीज वहां पे लेवल किया गया, दूसरा चीज हम लोग का सिलेबस में भी है ये चीज। हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करता है। अब ये दोनों जो हार्मोन है, इसका काम क्या है, ये कंट्रोल करता है कि हम लोग जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी कि जो मास्टर ग्लैंड है, वो कितना हार्मोन सेक्रीट करने वाला है। जब इसको लगता है, जब हम लोग का हाइपोथैलेमस को लगता है कि नहीं यार अब ज्यादा सेक्रीट करना चाहिए, अब ग्रोथ थोड़ा रुक गया है, ग्रोथ हार्मोन बोलो ज्यादा सेक्रीट करेंगे, तो वो मास्टर ग्लैंड को बोलता है कि सेक्रीट करो। और जब लगता है कि इसको इनहिबिट कर देना चाहिए कि भाई हो गया है अब ज्यादा हार्मोन रिलीज मत कर, तो उसको स्टॉप करने के लिए, तो ये जो इनहिबिटरी रिलीजिंग हार्मोन से क्या होता है, ये अपना जो मास्टर ग्लैंड है, अपना जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्या करता है, रिलीज करता है हार्मोन को, स्टार्ट करता है रिलीजिंग हार्मोन। और इनहिबिटरी हार्मोन से क्या करता है, स्टॉप कर देता है रिलीजिंग हार्मोन, हार्मोन को रिलीज करना स्टॉप कर देता है। देखो यहाँ पे लिखा गया फंक्शन रेगुलेट्स द सेक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको कंट्रोल करता है कि वो कितना सेक्रीट करेगा अपना हार्मोन को। और यहाँ पे अब दूसरा चीज है, ये हम लोग पढ़ लिया हाइपोथैलेमस क्या होता है, हम लोग समझ लिया, यहाँ पे डायग्राम में लेवल भी क्या हुआ है। अब दूसरा चीज अपना पीनियल ग्लैंड। अब ये इसलिए पढ़ना जरूरी है, हालांकि हम लोग का तुम्हारा वर्ड्स में कहीं नहीं लिखा गया तुम्हारा एनसीईआरटी में, बट क्योंकि वहां पे लेवल किया गया तो हम लोग को जानना पड़ेगा पीनियल ग्लैंड क्या होता है। ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिलेबस में, और इससे बहुत कम ही क्वेश्चन आता है, लगभग मान लो क्वेश्चन आता ही नहीं है। तभी भी अगर तुम चाहोगे क्या नोट्स में लिख लेना, ऐसे बॉक्स बना के, जैसे हम बॉक्स बना के, सर्कल बना के, गोला बना के लिख दिए, वैसे तुम भी गोला बना के लिख लेना। पीनियल ग्लैंड क्या करता है, पीनियल ग्लैंड एक ग्लैंड है, ऑफकोर्स कुछ रिलीज करे तो वो क्या रिलीज करता है, मेलाटोनिन रिलीज करता है। मेलाटोनिन क्या होता है, मेलाटोनिन हम लोग का स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है कि कब हम लोग सोना है, कब हम लोग को जागना है। हम लोग मान लो रात को ही हम लोग को नींद क्यों आता है, बिकॉज ऑफ मेलाटोनिन। और फिर हम लोग का बॉडी जो है मेंटेन कैसे करता है कि हम सुबह उठ गए हैं, ठीक है, अब हमको 12 घंटे बाद ही नींद लगना है। अब हमको तुम होता है ना कि किसी दिन तुम लेट उठा, तो तुमको लेट नींद आने वाला है, और किसी दिन तुम जल्दी उठा तो तुमको जल्दी नींद आने वाला है। तो ये साइकिल कैसे मेंटेन हो रहा है, ये साइकिल जो है अपना मेलाटोनिन मेंटेन करता है। तुम बहुत जगह ये वर्ड का नाम सुना होगा, अगर तुम मतलब कुछ सुनता होगा, पॉडकास्ट बहुत सारा ब्रेन का पॉडकास्ट होता है, तो उसमें मेलाटोनिन का वर्ड जो है, मेलाटोनिन हार्मोन जो है, उसका बहुत सारा यूज होता है। ठीक है, हम लोग आ चुके अपने तीसरा ग्लैंड में, जो कि है अपना थायराइड ग्लैंड। इसका लोकेशन कहां पे है, तुम यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकता है लोकेशन कहां पे रहता है, निक रीजन के अराउंड में, यानी कि अराउंड द विंड पाइप, कह रहे हैं आपसे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, विंड पाइप के सामने में यहाँ पे अपना प्रेजेंट होता है। हार्मोन कौन से रिलेट करता है, थायरॉक्सिन, जिसको T4 हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, ये हार्मोन का फंक्शन होता है रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। भैया क्या फालतू लिखा हुआ है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। सिंपली देखो, ये जो अपना थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये कंट्रोल करता है कि हम लोग का बॉडी जो है, जो भी खाना हम लोग खा रहे हैं, अच्छा जो भी तुम खाना खाता है, उसमें मेनली तुम क्या क्या आज तक पा रहे हो, न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। मेनली यही 3 न्यूट्रिशन होता है जो भी कोई भी खाना में होता है। तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये कंट्रोल करता है, ये रेगुलेट करता है कि कितना हम लोग उसमें से, वो खाना में से एब्जॉर्ब करेंगे और उसको एनर्जी में बनाएंगे। समझ में आया, ये थायरॉक्सिन ही हम लोग का रेगुलेशन करता है, रेगुलेट करता है कि हम लोग कितना, वो जो खाना हम लोग खाए उसमें से कितना हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, मेटाबॉलिज्म जो है, मतलब कितना अच्छा से एब्जॉर्ब करेंगे वो चीज को, कितना अच्छा से उससे एनर्जी बनवाएंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग का बॉडी कितना अच्छे से उसको एब्जॉर्ब करेगा, अपना प्रोसेस के लिए यूज करेगा, और एनर्जी बना के अपना नीड्स के लिए यूज करेगा। ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का। अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाता है
तो हम लोग गोइत्रे देखने को मिलता है। गोइत्रे एक बीमारी होता है, बीमारी बोल सकते हैं, डिजीज बोल सकते हैं, डिजीज तो नहीं बोलेंगे, एक बीमारी होता है जिसमें क्या होता है, अपने नेक जो है बहुत फूल जाता है। तुम देखा होगा कोई कोई मतलब कोई कोई दादी वादी का कोई मतलब बहुत जगह तुम देखा होगा कोई कहीं कि ये जो है बहुत फूल जाता है, ये जो है ये नेक रीजन जो है बहुत फूल जाता है। ये ऐसा नहीं कि एडम्स एप्पल फूल गया, नहीं ऐसा नहीं होता। ये जस्ट बिकॉज इसका वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है अपना वो बहुत ज्यादा फूल चुका है, जिसको अपन गोइत्रे भी कहते हैं। और स्वोलन नेक है, इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है बहुत ज्यादा इनलार्ज होता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब इसका प्रिकॉशन क्या है, प्रिकॉशन है आयोडाइज्ड सॉल्ट लीजिए, यानी कि नमक जो होता है टाटा सॉल्ट, वो सब में क्या होता है आयोडीन जो है मिला हुआ रहता है। तो आयोडीन से क्या होता है, ये चीज जो है प्रिकॉशन, यानी कि ये चीज जो है हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं होने से। ये चीज मेरा यूनिट टेस्ट का, ये चीज मेरा भी यूनिट टेस्ट में आया था शायद से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तुम्हारा स्कूल टेस्ट में भी आ सकता है और एग्जाम में भी आने का बहुत सारा चांसेस, बोर्ड्स में भी आने का बहुत सारे चांसेस है। अब दूसरा अपना पैराथायरॉइड ग्लैंड, जैसे कि अपना पीनियन ग्लैंड था, सिर्फ लोकेशन दिया हुआ है और उसके बारे में लिखा नहीं गया, तो वैसे यहाँ पे पैराथायरॉइड ग्लैंड भी है, तुम देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में, तो वो भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि वो भैया क्या है। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है एक ग्लैंड है जो कि पैराथॉर्मोन को रिलीज करता है, एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है पैराथॉर्मोन। और सिंपली ये जो पैराथॉर्मोन है ये कंट्रोल करता है कि हम लोग का ब्लड में कितना कैल्शियम और कितना फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा, कितना मात्रा में वो हम लोग खून में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस हम लोग का बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हम लोग आ चुके अपना चौथा ग्लैंड को देखने के लिए, जो कि अपना एड्रिनल ग्लैंड। ये कहां पे प्रेजेंट होता है, ऑन टॉप ऑफ बोथ द किडनीज, तुम इमेज में भी देख सकते हैं। और ये क्या होता है, किडनी यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, आगे में प्रेजेंट नहीं होता किडनी, थोड़ा सा पीछे की तरफ बैक ऑफ द बैकबोन तरफ प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे पीछे मान सकते हो किडनी। तो वो किडनी के ऊपर में ये एड्रिनल ग्लैंड जो है दोनों किडनी के ऊपर में प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे लिखा गया ऑन टॉप ऑफ बोथ किडनीज, यानी कि दोनों किडनीज के ऊपर में छोटा सा ये अपना एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनालाइन रिलीज करता है, जो हम लोग स्टार्टिंग में भी पढ़े थे इसके बारे में। ये कब यूज आता है, कोई स्ट्रेसफुल या फिर इमरजेंसी अलर्ट सिचुएशंस में। इसका फंक्शन क्या है, प्रिपेयर्स बॉडी टू फेस इमरजेंसी और स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ये क्या करता है, प्रिपेयर करता है हम लोग का बॉडी को स्ट्रेसफुल और इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ने के लिए। कैसे लड़ने के लिए हम लोग को प्रिपेयर करता है, ये जैसे मान लो हम लोग का बॉडी को कोई दिखाई दिया कि इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उसमें क्या होगा, हम लोग का बॉडी को अलर्ट कर देगा, हम लोग का ग्लूकोज लेवल बॉडी में हाई हो जाएगा, हम लोग का जो एनर्जी लेवल है बॉडी में हाई हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट हाई हो जाएगा, हम लोग का मसल्स एकदम रेडी हो जाएगा दौड़ने के लिए। मतलब अलग अलग टाइप का चीज होना हम लोग का बॉडी में, बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी के अंदर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एड्रेनालाइन के बारे में सुना भी होगा बहुत जगह कि ये ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हम लोग का बना होता है। और तुम जैसे मान लो कि अब तुमको बोल दिया कि तुम 1 घंटा अगर नहीं भागा, तुम 1 घंटा अगर लगातार नहीं दौड़ते रहा तो तुमको हम गोली से मार देंगे। कोई तुम्हारा माथा में बंदूक रखा हुआ है और बोला 1 घंटा दौड़ो, तो तुम्हारा बॉडी ऑफकोर्स तुम ऐसे नॉर्मली नहीं दौड़ पाएगा। देखो तुम नॉर्मली 1 घंटा नहीं दौड़ पाएगा, बट कोई तुम्हारा माथा में बंदूक रखा हुआ है तो तुम दौड़ लेगा। कैसे दौड़ पाएगा, क्योंकि वो एक इमरजेंसी, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुआ तुम्हारे लिए, तो तुम वो दौड़ना स्टार्ट कर देगा और कुछ हार्मोन तुम्हारा बॉडी में रिलीज होगा, ताकि तुम वो इम्पॉसिबल चीज में जो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल था वो तुम उसको अचीव कर लेगा बिकॉज ऑफ एड्रेनालाइन। उस समय तुम्हारा बॉडी में एड्रेनालाइन रिलीज होगा। और वैसे सिचुएशन को हम लोग फाइट और फ्लाइट सिचुएशन भी कहते हैं। कौन सी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन। जैसे मान लो कि तुम्हारा भैया तुमको मारने आ रहा है, या तुम्हारा कोई झगड़ा वगड़ा हो गया तुमको मारने आ रहा है, तो तुम क्या उधर में वो लोग से फाइट करेगा या फिर वहां से भाग जाएगा, तो इसको वैसे सिचुएशन कहा जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन या फिर फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, जहां पे या तो तुमको मारो या तो भागो वहां से। ठीक है, तो इससे हमको एक कहानी भी याद आता है मारपीट वाला से, कि हम लोग का स्कूल में, हम लोग का बस से हम लोग जाते थे, तो हम लोग का एक सीनियर था, हम लोग को कहानी सुनाया करता था। ठीक है, तो वो बोलते थे कि उनका दोस्त का लड़ाई था, दोस्त कुछ झगड़ा किया था, तो वो भी दोनों वो भी क्या अपने दोस्त के चला गया, 2 ही जन था, तो वो लोग क्या झगड़ा करने चला गया। तो वहां पे क्या हुआ, सामने वाला जो था वो 10-12 जन लेके आ गया और सब एकदम हट्टा कट्टा अच्छा खासा उम्र का, और सब मारने आ गया। तो इनका दोस्त क्या किया, इनको वहां पे छोड़ के वो भाग गया। ठीक है, वो वहां से भाग गया। तो फिर ये क्या किए, ये देखे कि सामने तो 10-12 जन है, तो अब ये क्या किए कि थोड़ा सा मार खाए, तो जानते थे कि ये लोग तो मार मार के भरता बना देगा इनका, तो ये क्या किए कि थोड़ा सा मार मार खा के थोड़ा सा गिरने का एक्टिंग किए, एक मुक्का में गिरने का एक्टिंग किए, और गिर के एक्टिंग करके बेहोशी का एक्टिंग करने लगा कि हम बेहोश हो चुके हैं, मेरा आंख बंद हो गया है। तो फिर वो लोग देखा कि अरे लौंडा तो बेहोश हो गया, अब मारे कहीं मार जाएगा तो केस लग जाएगा मेरे को, तो वो लोग इनको छोड़ दिया। अब फिर वो लोग चला गया, तो ये उठ के अपना घर भाग के वापस आया।
तो वो बेहोशी का एक्टिंग कर रहे थे, तो वही फ्लाइट और फिर फाइट या फिर फ्लाइट सिचुएशन, यानी कि या तो वहां पे मारपीट करते, या तो वहां से भाग जाते, या फिर अपना दिमाग को यूज कर लेते, जैसे वहां पे किए थे। ठीक है, हम लोग अपने नेक्स्ट ग्लैंड को देखने के लिए, जो कि अपना पैनक्रियास। पैनक्रियास का लोकेशन कहाँ पे होता है? बिलो द स्टमक। सिंपली देखो, यहाँ ये अपना पेट है, ये स्टमक है, ये स्टमक जो है इस साइड में होता है, अपर लेफ्ट साइड में। स्टमक के जस्ट नीचे में एक कोन शेप का, आइसक्रीम का ऊपर जो कोन शेप नहीं रहता है, तो वो शेप का अपना पैनक्रियास प्रेजेंट होता है, और ये बिलो द स्टमक लोकेशन है। और ये कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज करता है। अब ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों का काम क्या है भैया? ये दोनों का काम है कि ये डिसाइड करता है, ये कंट्रोल करता है कि हम लोग का ब्लड शुगर लेवल कितना होगा। तुम सुना होगा ना कि इसका शुगर लेवल हाई है, इसका शुगर लेवल लो है, अरे भाई इसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाओ जो शुगर लेवल बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा। तो ये सब जो तुम सुना है कि ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल, तुम्हारा ब्लड का शुगर लेवल, तो इसी को कंट्रोल करता है अपना इंसुलिन और ग्लूकागॉन। और इंसुलिन और ग्लूकागॉन कौन सेक्रेट करता है? अपना पैनक्रियास सेक्रेट करता है। अब तुमको जानने वाला बात यह है कि पैनक्रियास जो है एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी। हम तुमको स्टार्टिंग में थोड़ा सा जस्ट बताए थे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे हुआ? इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज कर रहा है, हार्मोन रिलीज कर रहा है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे हुआ? ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। याद करो, हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना है, ऐसा ही जनरल नॉलेज के तुमको बता दिया। तो इसका फंक्शन क्या है? रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज स्लैश शुगर लेवल। वही जो तुमको पता है कि ब्लड का शुगर लेवल या फिर जिसको ग्लूकोज लेवल भी बोलते हैं, उसको कंट्रोल करता है। अब देखो कैसे कंट्रोल करता है। इंसुलिन जो है डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को, और ग्लूकागॉन जो है इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को। फॉर एग्जांपल, हम लोग का बॉडी को पता चला कि हम लोग का ब्लड शुगर लेवल गिरा हुआ है, तो वो क्या रिलीज करने वाला? वो तब उस समय में ग्लूकागॉन रिलीज करने वाला, जिससे हम लोग का ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाए। अब मान लो हम लोग का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा होते जा रहा है, लिमिट पार करते जा रहा है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है, तो उस समय इंसुलिन रिलीज किया जाएगा, जो कि क्या करता है? डिक्रीज करता है अपना ब्लड शुगर लेवल को। ठीक है, अब एक बीमारी है डायबिटीज, जो कि मेरा दादा दादी को भी है, तुम्हारा भी हो सकता है, फैमिली में किसी ना किसी को बहुत कॉमन बीमारी किसी ना किसी को होगा। इसमें क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई रहता है, और वो हाई रहता ही है, मतलब कंटिन्यूसली वो हाई रहता है। जैसे मान लो हम लोग का नॉर्मल बॉडी में जब ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा तो बॉडी डिटेक्ट करेगा और क्या करेगा? उसी समय इंसुलिन रिलीज करेगा। इंसुलिन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है अपना ब्लड शुगर लेवल को। तो इंसुलिन उसी समय वो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कर देगा, तो उस समय क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, जितना में होना चाहिए उतना में आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है? विथ एज, मोस्टली विथ एज के साथ क्या होता है? इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, उसका डिफिशियंसी होने लगता है। जितना अमाउंट में हम लोग का बॉडी पहले रिलीज कर रहा था इंसुलिन, जितना अमाउंट में पहले बना रहा था उसको, उतना अमाउंट में नहीं बनाता है। तो जब नहीं बना रहे तो क्या होता है? इंसुलिन जो है डिक्रीज नहीं हो पाता, वो जो ब्लड शुगर लेवल है एक हाई पे मेंटेन रहता है और वो नीचे नहीं आ पाता, बिकॉज इंसुलिन नहीं है हम लोग का बॉडी में। तो उसी की वजह से डायबिटीज क्रिएट होता है, जो डायबिटीज का मतलब होता है कि ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई है, तो इसी का वजह से हम लोग को डायबिटीज क्रिएट होता है। और तुम सुना होगा कि ये दवाई लिया जाता है, मेडिकेशन चलता है, और या फिर इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगता है, तो बहुत सारा प्रोसेस होता है इसको ठीक करने के लिए। ठीक है, हम लोग अपने नेक्स्ट ग्लैंड पे, जो कि अपना टेस्टिस। अब टेस्टिस जो है इन पेयर प्रेजेंट होता है, यानी कि पेयर में, यानी कि दो जोड़ी में, एक जोड़ी में प्रेजेंट होता है और दो प्रेजेंट होता है, और ये ओनली इन मेल्स देखा जाता है, यानी कि सिर्फ लड़के लोग में देखा जाता है। इसका लोकेशन कहाँ था? इनसाइड दिस स्क्रोटम। तुम यहाँ पे देख सकता है, ये जो इमेज यहाँ पे साइड में लगा हुआ है, वहां पे कहाँ पे अपना टेस्टिस। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो हम लोग का बॉडी का थोड़ा सा बाहर आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होता है, और वही स्क्रोटम के अंदर में, वही पाउच के अंदर में ये दोनों टेस्टिस प्रेजेंट होता है। टेस्टिस कहा जाता है, और ये पेयर में प्रेजेंट होता है, दो प्रेजेंट होता है। तुम पढ़ाई ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। तुम इसका नाम बहुत जगह सुना होगा, स्पेशली लड़का लोग, मतलब बहुत सारा यूट्यूब में तुम कहीं बहुत जगह सुना ही होगा कि टेस्टोस्टेरोन नाम, टेस्टोस्टेरोन कैसे डेवलप करे, टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ा, तो वही सब जो तू सुना है वही टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस प्रोड्यूस कर रहा है। और वो टेस्टोस्टेरोन का काम होता है, देखो यहाँ पे लिखा गया कि डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी, मतलब सिंपली मान लो कि बॉयज लोग का ग्रोथ कराने के लिए टेस्टोस्टेरोन का काम होता है। जितना ज्यादा हाई टेस्टोस्टेरोन, उतना ज्यादा बॉडी का ग्रोथ अच्छा होगा, उतना ज्यादा बॉडी में एनर्जी अच्छा होगा, उतना ज्यादा बियर्ड आने लगेगा, डीप वॉइस आने लगेगा, सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है टेस्टोस्टेरोन का रिलीज होने से। जैसे ये प्यूबर्टी के समय में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना अच्छा खासा अमाउंट में स्टार्ट हो जाता है, उसी समय क्या है हम लोग का प्यूबर्टी होता है, और हम लोग का डेवलपमेंट, लड़का लोग में डेवलपमेंट देखना मिल जाता है। जैसे कि हम तुमको बताए, तो जैसे ये देख लो यहाँ पे लिखा गया डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी कैरेक्टर जो कि बड़ा में होके आता है, डीप वॉइस हो गया, बियर्ड हो गया, और सेक्स ऑर्गन का डेवलप होना। जैसे हम तुमको बताए, तो मेरा थोड़ा दिन पहले मतलब तबियत खराब हो गया थोड़ा सा,
तो उसको ठीक करने के लिए, थोड़ा सा हम जानने के लिए खुद का फुल बॉडी चेकअप करा थे। फुल बॉडी चेकअप करा था, मेरा टेस्टोस्टेरोन निकल के आया था कितना, 592 मेरा टेस्टोस्टेरोन निकल के आया था। तो चेकअप करा सकता है तुम, टेस्टोस्टेरोन भी चेक होता है, ब्लड से ही चेक हो जाता है, कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग अपना लास्ट ग्लैंड पे, जो कि अपना ओवरीज। ओवरीज क्या है, इन पेयर में प्रेजेंट होता है, जैसे कि टेस्टिस पेयर में जोड़ी में प्रेजेंट था, वैसे ही ओवरीज भी जोड़ी में प्रेजेंट होता है, और ये सिर्फ फीमेल्स में दिखाया जाता है, यानी कि सिर्फ लड़कियों में दिखाया जाता है। ठीक है, ये इन पेयर और ओनली इन फीमेल्स। लोकेशन कहां पे होता है, लोअर एब्डोमिनल रीजन में। लोअर एब्डोमिनल रीजन, तो यहाँ पे इमेज में देख पा रहा है। हार्मोन कौन कौन से रिलीज करता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है एक फीमेल का डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे देखो ये दोनों का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला अपना ईस्ट्रोजन, जो तुम नाम सुना होगा बहुत जगह। ईस्ट्रोजन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स लाइक मेमोरी ग्लैंड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सेक्स ऑर्गन। सिंपली ईस्ट्रोजन जो है सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर, जैसे कि वो लोग का ग्रोथ होना, बॉडी का ग्रोथ होना, हेयर्स आना, ये सब जो भी होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना, पीरियड स्टार्ट होना, ये सारा चीज जो है ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। और ईस्ट्रोजन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा से ये डेवलप होने वाला है। ठीक है, पहला हो गया अपना हार्मोन ईस्ट्रोजन। दूसरा अपना प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है, हो सकता है तुम इसका नाम नहीं सुना होगा, तो भी बता दे रहे, प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज होता है ओवरीज से। और ये कब रिलीज होता है, जब प्रेगनेंसी का समय होता है, जब मम्मी का पेट में बच्चा होता है, तब वो हार्मोन जो है रिलीज होता है, जो कि है अपना प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है,